हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है संजीव सर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि यह क्वेश्चन देख रहे हैं 13/9/2021 को फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट 13 सितंबर 2021 को जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उन लोग का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है जी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। 3 क्वेश्चन था हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा फ्री हैंड स्केचिंग था, डायग्राम बनाना। सेकेंड था हमारा 4 सेंटर मेजर एक्सिस वगैरह माइनर एक्सिस था हमारा। 4 सेंटर मेथड के थ्रू इसको बनाना था। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन था हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, इसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आप लोगों को डिवाइड करना था। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इसको ड्रॉ करना था। तो हम लोग ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम में बना के आए हैं वो अपना मिला भी सकते हैं कि हाँ मैंने कितना, उन लोगों ने कितना बनाया और कितना नंबर आ सकता है एग्ज़ाम में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं इसको। सभी क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व किया जाएगा यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। बनाना शुरू करते। फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट है ड्रॉ फ्री हैंड ड्राइंग। फर्स्ट में फ्लैट हेड रिवेट और सेकेंड है बॉटम हेड रिवेट। रिवेट का यूज कहाँ किया जाता है जी? जैसे आप लोग बाइक वगैरह का देखिएगा, बाइक वगैरह जो नंबर प्लेट वगैरह होता है वहाँ पर रिवेट का यूज किया जाता है, या स्क्रू या प्लाई वगैरह जहाँ एल्युमिनियम का चादर वगैरह जहाँ सेट किया जाता है वहाँ पर रिवेट का यूज किया जाता है। तो रिवेट का यूज बहुत तरह, उसी का फ्री हैंड स्केचिंग डायग्राम बनाना है। उसी में रिवेट में भी कई प्रकार का रिवेट होता है, फ्लैट हेड रिवेट, बॉटम हेड रिवेट और कई प्रकार है इसका। तो हम लोग को उसी में दो प्रकार है, फ्लैट हेड रिवेट और बॉटम हेड रिवेट। लगभग दोनों का सेम कंडीशन है। तो उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, लिख लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा ये है, ई में है फ्लैट हेड रिवेट। फ्लैट हेड रिवेट कैसे इसको ड्रॉ करेंगे? फ्री हैंड डायग्राम था। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे बना लेंगे। देखिए यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। देखिए जो हमारे स्टूडेंट जो नए हैं फर्स्ट ईयर वाले, ऐसे ही एग्ज़ाम में आ रहे हैं क्वेश्चन, तो आप लोग भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो ऐसे स्टूडेंट जिन लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है तो उन सभी से है कि उन सभी के लिए बनाया जा रहा है कि हाँ फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन आए इस टाइप का तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सभी तरीका आप लोगों को यहाँ पे बताया जाएगा। देखिए ये वाला हमारा क्या है जी? फ्लैट हेड रिवेट का डायग्राम बना रहा है, फ्री हैंड। वो भी क्या है जी? फ्री हैंड डायग्राम। देखिए मेरा फ्लैट हेड रिवेट बन के रेडी हो चुका। देखिए इसमें कोई झंझट नहीं है जी। देखिए हमारा बन के रेडी हो गया। यहाँ पे एक सेंटर लाइन यहाँ पे दिखा दिया जाता है। तो हम जानते हैं सेंटर लाइन क्या से दिखाया जाता है जी? बड़ा डैश, फिर छोटा डैश, बड़ा डैश, छोटा डैश, बड़ा डैश, छोटा डैश, बड़ा डैश, छोटा डैश, बड़ा डैश, छोटा डैश। यानी सेंट्रल लाइन का निर्माण कर दिए। क्लियर हुआ? अब इसका डायमेंशन दिखा देंगे जी, किसको किस नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा। ये हमारा क्या होगा जो फ्लैट हेड रिवेट का डायग्राम बन चुका। अब यहाँ पे हम इसका डायमेंशन दिखा देंगे, किसको क्या चीज़ के नाम से जानते हैं। जैसा कि देखिए ये वाला भाग है हमारा, इसको एच, फ्लैट हेड रिवेट में इसको एच के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? फिर यहाँ पे जो है फिगर आप लोगों के पास, यहाँ पे तो ये वाला इसको हम
इसको हम दिखाएंगे आपको डी से। किसको जी? ये वाला भाग है, इसको हम डी के नाम से दिखाते हैं। इतना क्लियर हुआ। देन उसके बाद यहाँ पे जो है हमारा ये वाला जो हमारा भाग है, इसको हम ये लेंथ के नाम से एल के नाम से दिखाते हैं। देन उसके बाद हमारा ये वाला जो भाग है, ये वाला, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे बनाया जा रहा है सेम टू सेम आप लोग भी वैसे बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको हम ए के नाम से, देखिए मेरा बन के रेडी हो चुका है। यही क्वेश्चन कितना था जी? सिर्फ 10 नंबर का। हमको बनाने में 10 मिनट भी नहीं लगा, सिर्फ 2 से 3 मिनट में ये आपका फिगर बन के रेडी हो गया। ये फर्स्ट है हमारा फ्लैट हेड रिवेट, फिर सेकेंड है हमारा बॉटम हेड रिवेट, यानी बॉटम हेड रिवेट हमारा बी है हमारा। देखिए इसमें कोई लोचा है नहीं ना, तो आप लोग भी वैसा ही बनाइएगा। बॉटम हेड रिवेट। अब इसको देखेंगे ये बॉटम हेड रिवेट कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो इसमें भी क्या करेंगे जी? सेम लगभग ऐसा ही फिगर इसमें भी बनेगा। ये भी इसमें कोई ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आप लोग घबराइएगा नहीं। ये पूरा सॉल्यूशन, ये पेपर का सभी सॉल्यूशन, इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा है सभी का सभी सॉल्यूशन आप लोगों को बताएंगे यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ये क्या है हमारा जी? बॉटम हेड रिवेट का डायग्राम बना रहा है कि कैसा होता है हमारा बॉटम हेड रिवेट। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। इतना देखिए, इसमें कंपास की आवश्यकता होगी आपको। यहाँ से सेंटर लेकर देन यहाँ से देखिए मेरा बन के रेडी हो चाहिए। इसको क्या कीजिए आप, थोड़ा सा डार्क कर देंगे। देखिए फ्री हैंड स्केचिंग कोई भी बनाइए आप लोग डार्क पेंसिल की सहायता, जो पेंसिल हमारी मोटी चलती है उसकी सहायता। देखिए ये मेरा क्या हुआ जी? बन के रेडी हो चुका है। इसका डायमेंशन दिखा देंगे। ये क्लियर हुआ। फिर यहाँ से भी हम इसको देखिए कौन किस भाग को किस नाम से जानते हैं। देखिए डायमेंशन दिखाना मस्ट होता है जी, क्योंकि एग्जामिनर 10 नंबर फ्री में आपको नहीं देगा, उसके लिए कुछ मेहनत करना पड़ता है आप लोगों को। तो ये सब डायमेंशन दिखाना मस्ट होता है। देखिए ये वाला भाग है, इसको हम डी के नाम से, ये वाला भाग है हम इसको ए के नाम से जानते हैं। उसके बाद इस भाग को हम लोग, यहाँ पे जो भाग है हमारा, इसको हम
सी के नाम से जानते हैं, इसका भाग है हमारा सी के नाम से जानते हैं। देन ये वाला जो इसका ये वाला भाग है हमारा, इसको हम बी के नाम से जानते हैं। आप लोग देखिए, एक से दो बार फिगर बनाइएगा, आप लोग को खुद क्लियर हो जाएगा जी कैसे बनेगा। देखिए हमारा क्या है जी, बन के रेडी हो चुका। क्लियर हुआ सब किसी को जी? ये वाला हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। सब कोई देखिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे जी, अगर कोई चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या हुआ जी, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये हमारा रेडी हो चुका। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ड्रॉ एन इलिप्स बाय 4 सेंटर मेथड, मेजर एक्सिस 80 mm एंड माइनर एक्सिस 14 mm। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, जो इलिप्स बनाना है वो भी किस मेथड से जी, 4 सेंटर मेथड से बनाना है। तो ध्यान देंगे जी, मेजर एक्सिस दे दिया है हमारा, मेजर एक्सिस 80 mm दिया है, क्लियर हो रहा है। देन माइनर एक्सिस दिया है हमारा 40 mm, यानी 80 mm और हमारा 40 mm इतना दिया। क्लियर। अब इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ए बी रेखा लेंगे। कितना का जी, एक ए बी रेखा ले लेंगे 80 mm का, जितना मेजर एक्सिस दिया रहता है उतना ही का एक ए बी रेखा ले लिए। हमारा ए बी हो गया हमारा, कितना का हो गया जी, 80 mm। अब इसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे, 2 भाग में डिवाइड कर दिए। देन डिवाइड करने के बाद इसको सेट स्क्वायर रखिए और चांदा की सहायता से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 90 पे मार्किंग कर दें यहाँ पे। फिर इसी को सेट स्क्वायर को पलट दीजिए और यहाँ से आप मार्किंग कर देंगे 90 डिग्री पे। क्लियर हुआ। अब यहाँ से हम इस दोनों को एक दूसरे के सीक में रख के रेखा जो मार्किंग किए हैं पॉइंट, इसको एक दूसरे से मिला दें। क्लियर हुआ। देन आगे हमारा यहाँ पे ध्यान देंगे, माइनर एक्सिस कितना है जी, 14 mm। तो हमारा 40 mm है, तो इसको 2 भाग में बांट देंगे तो 20 mm होगा, 20 mm ऊपर और 20 mm नीचे। तो ये वाला हमारा हो गया सी और ये वाला हमारा डी। अब ए और सी को एक दूसरे से मिला दीजिए, ए और सी को एक दूसरे से मिला दिए। देन आगे इसमें करेंगे ओ और ए का, ओ और ए का दूरी कंपास में भरेंगे और यहाँ से एक चाप लेंगे, चाप ले लिए। ये जहाँ पे काटे सी डी हो गया, तो ये वाला हमारा ई हो गया। अब देखिए सी और ई का दूरी लेंगे कंपास में, कितना का, सी और ई का दूरी कंपास में ले लिए और यहाँ से एक चाप काटेंगे जो हमारा ए और सी पे काटेगा। जहाँ पे काट रहा है तो इसको हम एफ दिखा दिए। क्लियर हुआ इतना। देन आगे ई और एफ है, जे ई और एफ जो रेखा है आप ध्यान दीजिएगा, ई और एफ रेखा इसको हम बाइसेक्टिंग करेंगे, यानी समद्विभाजित करेंगे। तो हम जानते हैं समद्विभाजित करने के लिए क्या करते हैं जी, आधा से ज़्यादा का चाप लेते हैं। तो आधा से ज़्यादा का चाप ऊपर लीजिए और नीचे लीजिए। देन यही प्रोसेस ए पर भी रख के करेंगे। ए पॉइंट हमारा ये है, अब इधर भी कर दिए और ध्यान दीजिएगा थोड़ा, और इधर भी कर दिए। क्लियर हुआ। देन इसको बाइसेक्टिंग करने के बाद ये दोनों को क्या करेंगे, दोनों कॉर्नर जो कटिंग है, जो कटिंग एज हमारा प्राप्त हुआ है, इस दोनों को एक सीक में रख के, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सेट स्क्वायर को एक सीक में रख के और यहाँ से आगे की तरफ हम इसको बढ़ाएंगे। देखिए क्लियर हुआ यहाँ पे।
अब देखिए ये इसको दोनों कटिंग को, अब ए और ओ रेखा को जहाँ पे ये काट रही है जी, इसको हम एक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जी? ए के। और ये इसको जहाँ पे काटेंगे इसको हम 2 के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ इतना? आप ध्यान देंगे आगे जी। अब ओ और 1 का दूरी भरेंगे कंपास में। ओ और 1 का दूरी कंपास में भरिए। देन भरने के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, ओ और 1 का दूरी कंपास में होगा। अब इतना ही दूरी हम क्या करेंगे, इधर भी हम मार्किंग कर दें। क्लियर हुआ आप लोगों को? देखिए यहाँ पे अब 1 2 और तो ये वाला जो मार्किंग कर दिया ये वाला हमारा 3 हो गया। अब 2 और 3 को ध्यान दीजिएगा, 2 और 3 को एक सीक में रख के, अब यहाँ पे 2 और 3 पॉइंट को एक सीक में रख के यहाँ से बढ़ाएंगे। ये क्लियर हुआ? 2 और 3 हो गया। अब आगे ध्यान दीजिएगा, ओ और 2 का दूरी कि कौन सा, ओ और 2 का दूरी कंपास में भर लिए। अब इसी को ओ को ही सेंटर मानते हुए यहाँ ऊपर मार्किंग करेंगे, जो हमारा 4 के, ये 4 नंबर पॉइंट है। अब 3 और 4 को एक दूसरे से, 3 और 4 को एक दूसरे से मिला देंगे। क्लियर हुआ? अब 4 और 1 को भी एक दूसरे से मिला देंगे। देखिए मेरा क्या हुआ जी, लगभग मेरा फिगर बन चुका है। इसमें से लगभग 100 में आपको 95% फिगर बन के रेडी हो चुका है। अब इसको देखिए, अब सर्किल ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे। तो सर्किल ड्रॉ करने के लिए देखिए क्या किया जाता है, ए को सेंटर मानेंगे और ओ को यहाँ पे ध्यान देंगे। ए और 1 का दूरी कंपास में भरिए, यहाँ पे सभी कोई ध्यान देंगे जी। यहाँ पे ओ और ए का दूरी हो गया, हम कंपास में ले लिए। अब यहाँ से एक आर्क लेंगे दोनों साइड में। देखिए क्लियर हो रहा है यहाँ पे? अब इतना ही दूरी हम, ये भी इतना ही दूरी हम कहाँ से लेंगे जी, 3 से भी सेम दूरी लेंगे। यहाँ से 3 से भी हम, देखिए यहाँ पे कितना कितना के लिए, ओ और 1 का दूरी। यहाँ से भी हम इतना। क्लियर हुआ जी? आगे ध्यान देंगे यहाँ पे, इसको क्या कीजिए, अब आगे की तरफ मिला देंगे। इसको मेजर कर लीजिए, मेरा छोटा बड़ा तो नहीं हुआ है, लगभग सही है। चलिए जी, देन आगे ध्यान देंगे जी। उसके बाद यहाँ से 2 और जो यहाँ से जो सर्किल ड्रॉ किए हैं, यहाँ से ध्यान दीजिए, 2 और जो ये दूरी है आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसको ऐसे होते हुए आगे की तरफ बढ़ाएंगे। देखिए इधर का क्लियर हुआ हमारा। सेम अब प्रोसेस कहाँ पे रखेंगे, अब 4 नंबर पॉइंट पे रख के हम लोग क्लियर कर लेंगे। 4 नंबर पॉइंट पे रखते हुए इसको ध्यान देंगे। सभी कोई ध्यान से देखिएगा। देखिए इलिप्स मेरा बन के क्या हुआ जी, रेडी हो चुका। इसको देखिए हल्का सा यहाँ पे मेरा हल्का सा फॉल्ट हो गया, लेकिन आप लोग बनाइएगा तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक बनाएंगे। ये वाला इसको क्या कीजिए, हल्का सा डार्क भी कर दीजिए, नहीं भी डार्क कीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये वाला क्या हुआ हमारा, 4 सेंटर मेथड के थ्रू इलिप्स बन के रेडी हो चुका। अब यहाँ पे हम लोग डायमेंशन दिखा देंगे। डायमेंशन कैसे दिखाया जाता है,
ध्यान दीजिए, डायमेंशन दिखाने के लिए हम क्या करेंगे जी, सेट स्क्वायर को रखेंगे और देन रखने के बाद यहाँ से आप इसको बीचों बीच से हम ऐसे यहाँ से इति कर दीजिए। देन यहाँ पे आप एक्सटेंशन लाइन का निर्माण कर देंगे। सेम प्रोसेस यहाँ से भी वही कार्य करेंगे। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? देखिए उसके बाद इसको ये एरो हेड दिखा देंगे। यहाँ पे एरो हेड, इसका मेजर एक्सिस टोटल कितना दिया है हमारा 18 दिया है, तो इसको 18 लिख देंगे। देन इधर भी हम डायमेंशन दिखा देंगे। यहाँ पे भी हम जो माइनर एक्सिस है इसका डायमेंशन देखिए इतना क्लियर हुआ। इसको आप क्या कीजिए, यहाँ से डायमेंशन लाइन दिखा देंगे। देखिए मेरा फिगर क्या हुआ जी, बन के रेडी हो चुका है। इसका है 40। यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे एक पॉइंट डाल दीजिए। यहाँ पे ऑल डायमेंशन आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया वो सभी के सभी क्या है जी, वो सभी के सभी मिलीमीटर में ही दिखाया गया है। तो ऑल डायमेंशंस आर इन mm, उपरोक्त फिगर में जो भी ये डायमेंशन दिखाया वो सभी क्या है, मिलीमीटर में दिखाया गया है। इतना बन के रेडी हो चुका। अब यहाँ पे लिख देंगे जी इलिप्स बाय 4 सेंटर में सर मेथड। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे या आप ऊपर ही लिख देंगे। यहाँ पे एक जैसे इलिप्स बाय, ध्यान देंगे यहाँ पे इलिप्स बाय 4 सेंटर मेथड, यानी ये जो इलिप्स बन के रेडी हुआ है हमारा, ये क्या है जी, 4 सेंटर मेथड के थ्रू बना हुआ है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ड्रॉ फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू इन 3rd एंगल प्रोजेक्शन ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। यानी इनमें से जो भी ऑब्जेक्ट है इसको हम 3 भाग में इसको दिखाना है। फ्रंट व्यू ये है तो फ्रंट व्यू से देखने में कौन कौन सा दृश्य दिखाई दे रहा है, फिर हमको साइड व्यू से कौन देखने में दिखाई दे रहा है, और टॉप से भी देखने में कौन सा व्यू दिखाई दे रहा है। तो इसको क्या करना है, अलग अलग भाग में हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है, वो भी किस एंगल में, 3rd एंगल प्रोजेक्शन में। तो हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये भी देखिए 20 नंबर का था जी। जो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ये सही से बनाया होगा तो मानिए इसको क्वेश्चन को हल करने का कोनो ज़रूरत नहीं, आराम से इसमें पास हो सकते हैं। अगर जो ये 20 में 20 अगर जिसका ये बनाए हैं अपना मिलान कर लीजिएगा। हम अभी इसको सॉल्व करेंगे तो आप मिलान कर लीजिए, हाँ कितना अपने से कितना नंबर आया है, या कहाँ गलती किए थे या किए करके आए हैं एग्ज़ाम में। तो ध्यान में दीजिएगा। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, बेस लाइन लेते हैं, सॉरी ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे जी, ग्राफ बनाएंगे। देखिए ग्राफ बनाने हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनको अभी तक ग्राफ बनाने भी सही से नहीं आता है। तो हम बार बार बोलते हैं आप लोग थोड़ा ग्राफ बनाने के लिए सीखिए लो। देखिए ये वाला हुआ मेरा, एक बेस लाइन ले लिए। देन बेस लाइन लेने के बाद इसको क्या करेंगे जी, दोनों साइड में हम 5-5 mm का मार्किंग पॉइंट कर लेते हैं, दोनों रेखा के जस्ट अगल बगल। इतना क्लियर हुआ।
देन इतना क्लियर करने के बाद इसको क्या करेंगे जी, यहाँ से इसको मिला देंगे, फिर ऊपर वाले रेखा को भी इसको मिला देंगे, यानी 3 रेखा हमारा क्या हो गया जी, क्षैतिज रेखा हो गया। अब यहीं पे क्या करेंगे हम, परपेंडिकुलर लाइन लेंगे। तो यहाँ पे बीच में कहीं भी एक पॉइंट मान लीजिए। देन पॉइंट मानने के बाद इसको आप 90 डिग्री पे यहाँ पे मार्किंग कर दीजिए। सेम यही प्रोसेस सेट स्क्वायर को क्या करें, ध्यान से देखिए, सेट स्क्वायर को पलट दीजिए और जस्ट यहाँ पे भी अपोजिट साइड में भी परपेंडिकुलर लाइन या 90 डिग्री पे कर देंगे। देन करने के बाद इसको ये दोनों जो मार्किंग किए इस दोनों पॉइंट को एक दूसरे से मिला देंगे। इतना क्लियर हुआ। देन इतना क्लियर होने के बाद आगे ये जो भी बीच वाले रेखा के उसके दोनों साइड में 5-5 mm का मार्किंग कर लीजिए। देखिए यहाँ भी हो गया और यहाँ भी हो गया। तो इसको मार्किंग कर लिए। मार्किंग करने के बाद इसको क्या करेंगे जी, एक दूसरे से मिला देंगे। देखिए इतना क्लियर हुआ। 3 ठो हमारा क्या है, क्षैतिज रेखा हो गया और 3 हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया। इतना क्लियर हुआ सभी किसी को। अब आगे ध्यान देंगे जी। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे हमको क्या बनाना है जी, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू हमारा देखिए यहाँ पे बनेगा जी। तो फ्रंट व्यू का देखिए टोटल बेस कितना दिया है जी, 60 दिया है टोटल। सॉरी कितना है जी, 80 है या सॉरी 60 है, 60। ये स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे लिख दे रहा है, ये 60 है हमारा। तो इसको 3 भाग में 20-20-20 इसको 3 भाग में बांटा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे जी, 60 mm का दूरी ले लेंगे। वो भी कितना भाग में बटा हुआ है जी, 3 भाग में बटा हुआ है। देन इतना क्लियर हुआ। देन देखिए इसमें 8 और 8 इधर से 8 कटा हुआ है, 8 फिर इधर से भी हमारा 8 mm। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए इसको जो भी हमारा चाहिए इसको मार्किंग कर दे। देखिए और उसके बाद हाइट इसका कितना है, 30 है। कितना है हमारा टोटल इसका हाइट, 30 है, 30 है यानी। तो 10, 20 और 30। देखिए अब देखिए इतना मेरा मार्किंग कर लिए। देन मार्किंग करने के बाद इसको सेट स्क्वायर की सहायता से बैठाइए सेट स्क्वायर को, और यहाँ पे आप रख के इसे सीधा मिला लीजिए कि मेरा सेट स्क्वायर सही से बैठा है कि नहीं। देन ओके, मेरा क्या हुआ है, सेट स्क्वायर सही से बैठा हुआ है। तो इसको क्या कीजिए आप, इस पॉइंट से हम आगे की तरफ रेखा इधर भी और इधर दोनों बगल रेखा का निर्माण कर देंगे। इतना क्लियर हुआ। देन आगे यहाँ पे 10 mm है तो यहाँ पे भी सेम दूरी भर के क्या करेंगे जी, मार्किंग कर देंगे। सेम जैसे नीचे वाला किए उसको सेट स्क्वायर को बैठाइए। देखिए मेरा आ रहा है इक्वल। क्लियर हुआ सब किसी को जी। यहाँ पे देखिए यहाँ से सेम प्रोसेस ऊपर से भी। देखिए जहाँ जहाँ 10-10 mm का मार्किंग किया, स्टेप वाइज स्टेप ध्यान से देखिएगा, सब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा जी फिगर। अगर थोड़ा बहुत ध्यान इधर उधर कीजिएगा तो आपका फिगर गलत हो सकता है। देखिए 3 ठो हमारा क्या हुआ जी, बेस लाइन ले लिए। देन आगे ध्यान देंगे, यहाँ से अब परपेंडिकुलर लाइन लेंगे। देखिए ये वाला हमारा तो बेस लाइन सही है जी, बेस लाइन सही लिए है ना जी। यहाँ पे तो आगे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हम इसको यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन ले लेंगे। देन यहाँ से भी हम परपेंडिकुलर लाइन ले लेंगे। देखिए जो भी मार्किंग किए ऐसा बनाइएगा
तो फिगर गलत होने का कभी चांस ही नहीं है जी आप लोगों का, जैसे हम बता रहे हैं। तो इस टाइप का ब्लॉक बना के बना रहे हैं तो आप लोगों को फिगर पूरा क्लियर दिखेगा। देखिए यहाँ पे ये मेरा ग्राफ रेडी हो जाए। फिर चलिए इतना ही रहने दीजिए, अभी आप ध्यान देंगे जी। यहाँ पे हम कौन कौन सा दृश्य यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको ड्रॉ करें। सबसे पहले इसका ये कितना जी 20 20 3 60, तो हमारा इसको क्या करेंगे जी, यहाँ से हम 60 ले लिए। इतना क्लियर हुआ सब किसी को। देन यहाँ से देखिए हाइट कितना है हमारा 10 है, तो दोनों साइड में हम 10 10 हाइट ले लिए। इतना क्लियर हुआ। देन ऊपर भी कितना है जी 60 है, तो ये भी हमारा क्या हुआ जी, देखिए ये वाला हमारा ब्लॉक बन गया। उसके बाद 20 20 20, तो हम जानते हैं यहाँ पे कितना है 20 पे मार्किंग किए हैं आप लोग। तो यहाँ से क्या करेंगे जी 20 बाई 20 का ब्लॉक हमारा रेडी जो 1 2 3 खंड हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद ये वाला देखिए यहाँ से ये क्या है जी सपाट है, ये अंदर होल टाइप का है। ऐसे 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 करके ऐसे होल है, ऐसे होल है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका भाग वहाँ से तो दिखाई, लेकिन फ्रंट से देखिएगा तो क्या इसको 2 भाग में बटा हुआ है जी। तो यहाँ पे हम क्या है ये वाला भी और ये वाला इधर से भी आके ये दोनों क्या है जी एक जगह मिला। तो ये वाला भाग यहाँ से छोटा दिखाई देगा और इधर से भी छोटा, तो ये भी इसलिए 2 भाग। तो 1 2 3 4 4 दृश्य हमारा यहाँ पे बन चुका है। अब उसके बाद ध्यान दीजिए उसके बाद ये वाला भी हमारा फ्रंट भी ये देखिए 8 है, तो हमारा यहाँ पे 8 मार्किंग किए थे, तो इसको भी हम दिखा देंगे यहाँ से। यहाँ पे 8 mm का 8 बाई सॉरी है 8, ये इसका बेस कितना है 8 है, तो यहाँ पे 8 mm का क्या कि यहाँ मार्किंग किए हुए हैं। तो यहाँ से 8 mm का आप मार्किंग कर देंगे ये वाला भाग। और फिर इधर वाला भाग भी वहीं सेम है, तो इधर भी हम 8 mm पे मार्किंग किए हुए हैं, तो आप इसको भी डार्क कर देंगे। देखिए ये क्लियर हुआ हमको। देखिए ये वाला भाग दिखा, ये 4 भाग 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 भाग हमको इतना क्लियर दिखाई दिया। उसके बाद ध्यान दीजिए फ्रंट से दिखने पे हमको ये भाग भी दिखाई देगा। ये वाला जो होल है ऐसे होल टाइप का है, ये वाला क्या है जी होल, ऐसे तिरछा कटा हुआ स्लेब टाइप का है ये वाला भाग। तो यहाँ पे देखिए इसको 15, फिर इधर से 15, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जी सबसे पहले मार्किंग कर लेंगे हम 15 15 का मार्किंग यहाँ पे कर लीजिए दोनों साइड से यहाँ से। तो 10 5 15 हमारा यहाँ पे आ रहा है जी। देन 10 5 15 ये भी इतना पे आ रहा है। तो इसको हम यहाँ पे दिखाएंगे कैसे वो भाग आपको क्लियर होगा। तो 10 5 15 हमारा यहाँ पे आया, फिर 10 5 15 हमारे यहाँ से आया। देन उसके बाद ये वाला देखिए हाइट नीचे कितना आया है जी, यहाँ पे फिगर में ध्यान दिए 10 आया है। तो देखिए ये वाला 10 मार्किंग किए, तो हम यहाँ से क्या करेंगे इसको यहाँ से इस कॉर्नर से इसको मिला देंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मिला दिए, फिर यही काम हम यहाँ से भी हम मिला दिए। क्लियर हुआ जी। ये वाला हमारा क्या हुआ जी, हमारा फ्रंट व्यू बन के रेडी हो चुका। देखिए फ्रंट से दिखने पे हमको ये दृश्य ये और ये वाला, और बाकी ये जो बच गया ये वाला जो, तो वो वाला चीज़ ये नीचे वाला हो गया जी। क्लियर हुआ। हमारा फ्रंट व्यू बन के रेडी हो चुका, 100% रेडी हो चुका। अब इसको हम साइड व्यू में देखेंगे। अब आएंगे कहाँ से, साइड व्यू में क्या क्या दिखाई दे रहा है। साइड व्यू में देखिए इसका बेस कितना है जी, आपको है
45। तो इसका बेस हम 45 ले लेंगे। ये भी कितना 3 भाग में बटा हुआ है, ध्यान देंगे जी। ये भी कितना 3 भाग में बटा हुआ है, तो इसको हम 3 भाग में बांट लेंगे। देन उसके बाद सेट स्क्वायर की सहायता से आप क्या कीजिए, इसको यहाँ से हम देखिए यहाँ से ध्यान देंगे जी, सेट स्क्वायर को बैठा कर अब यहाँ से हम इसको मिला देंगे। फिर ये भी जो मार्किंग किए हैं इसको भी हम आगे की तरफ मिला देंगे। देखिए ये मिला रहे हैं, इसको आगे काम है इसको जी, इसलिए हम इसको बड़ा आवश्यकता से हमको तो चाहिए यहीं तक, लेकिन हम ज़्यादा दिखा रहे हैं रेखा। तो देखिए आगे बताएंगे कहाँ यूज है उसका। अब देखिए अगले स्टेप में ध्यान दीजिएगा, इसका बेस टोटल कितना है जी। यहाँ पे देखिए 15 इधर है और 15 इधर, बीच में 15 का क्या है जी, गैपिंग है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे बनाते समय एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, 15 हमारा इतना ही है 15, और फिर ये भी हमारा 15 है। क्लियर हुआ इतना। और बीच में ये क्या है जी, स्लॉट बना है, ये छोटा सा स्लॉट बना हुआ है। तो आगे ध्यान देंगे। फिर ये वाला हमारा हाइट कितना है जी, ये वाला हाइट हमारा 30 है। देखिए ये इधर हाइट हमारा कितना है जी, 10 है, यानी 10 ही है। देन उसके बाद ये क्या हुआ जी, फिर अंदर ये कितना आया है जी, यहाँ से यहाँ कितना आया है जी, 20 आया हुआ है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कितना आया है जी, यहाँ से अंदर 20। तो ये तो हमारा 50 पे ना था, लेकिन हमको कितना चाहिए जी, 20। तो क्या कीजिए, हम यहाँ पे मेजर कर लेंगे। यहाँ पे 20 मेरा कहाँ आएगा जी, यहाँ तक आएगा। तो यहाँ से आप डार्क कर लीजिए 20। तो 20 हमारा यहाँ तक हुआ। देखिए देन 20 आने के बाद ये क्या है जी, ये दोनों क्या है जी, फ्री हैंड मिला हुआ है। क्या है जी हमारा यहाँ पे फ्री हैंड मिला हुआ है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए ये वाला हमारा स्लॉट, लिखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितना है जी, 15। तो 15 यहाँ पे पहले मार्किंग कर लेंगे जी, जो सॉरी 15 नहीं जी, यहाँ पे 5 mm कितना यहाँ पे डायमेंशन दिखा दिया है, 15 5 है। तो यहाँ से हम 5 इधर जाएंगे और 5 उधर। तो यहाँ पे मार्किंग किए हुए हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप इधर भी 5 mm का मार्किंग कर लेंगे। देन मार्किंग करने के बाद इसको हम यहाँ से देखिए इस ये वाला हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको हम डार्क करेंगे। ये वाला ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए ये क्लियर हुआ। ये हमारा क्या हो जाए, साइड व्यू से बन के। लेकिन देखिए ये स्लॉट है जो फ्रंट से देखने पे क्या होगा जी, ये आर पार बना हुआ है। यहाँ पे आर पार इधर से लेके और इधर तक बना हुआ है, आर पार ये बना हुआ है। तो ये फ्रंट से दिखाई नहीं देगा, तो ये क्या है जी, छिपा हुआ भाग। तो हम जानते हैं छिपे हुए भाग को किससे दिखाते हैं जी, तो हिडन से। तो इसको कहाँ दिखाएंगे जी, फ्रंट में दिखाएंगे। तो हिडन से हम इसको दिखाएंगे, ये स्लॉट को। क्लियर हुआ जी, हिडन से हम इसको दिखा दिए। देखिए हमारा क्या है जी, फ्रंट व्यू और साइड व्यू भी बन के रेडी हो चुका है। साइड व्यू में एक पॉइंट और नोट कीजिएगा, साइड से देखने पे हमको ये क्या चीज़ है, ये भी चीज़ है हमारा। तो ये क्या है, इधर से देखेंगे तो ये छिपा हुआ भाग ये छिप जाएगा। तो देखिए इसका हाइट टोटल कितना है जी, देखिए इसको हम दिखाएंगे उसको भी। तो ध्यान देंगे इधर से हमारा कितना है जी टोटल, ये वाला हमारा भाग इधर से कितना है
इधर से हमारा 8 है, तो ध्यान देंगे इधर नीचे से बेस कितना है जी 10 है हमारा, और यहाँ से भी हमारा, यहाँ से देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसको हम हिडन से यहाँ पे हम दिखाएंगे। ये भाग हमारा, ये जो भाग है हमारा यहाँ से फ्रंट सॉरी साइड से हमको दिखाई देगा, तो इसको हम हिडन से यहाँ पे दिखाई देंगे। क्लियर हुआ सब किसी को जी? साइड से हमको और फ्रंट, साइड और फ्रंट जब बन गया तो टॉप बनाने में कोई लोचा नहीं है। तो टॉप बनाने के लिए ध्यान देंगे क्या किया जाता है। सबसे पहले हम चेकिंग बॉक्स है हमारा, तो चेकिंग बॉक्स पे क्या करते हैं 90 डिग्री 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कीजिएगा। 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देखिए 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया। अब इसको देखिए, आपको बताए थे पिछले क्लास में कि जब फ्रंट और साइड हमारा बन के रेडी हो चुका तो टॉप बनाने में कोई लोचा नहीं है। तो ध्यान देंगे जी, इसका हाइट का कोई लोचा नहीं है। इस साइड से जो लास्ट वाला ये सिरा जहाँ ये 45 डिग्री को जहाँ टच कर रहा है जी, वहीं से क्या होगा जी हमारा फोल्डिंग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा टच किया, तो यहीं से क्या करेंगे इसको फोल्डिंग करेंगे। फोल्डिंग जो जब ये रेखा मुड़ेगी तो इसको ऐसा ही नहीं मोड़ेंगे जी, इसको हम बेस लाइन के हिसाब से आप मिला लीजिए कि मेरा जो बेस लाइन खींचे रखे हुए हैं वो सही है कि नहीं। तो देखिए ये वाला मेरा यहाँ पे बन गया जी। अब इसको यहाँ से हम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये क्लियर हुआ। देन आगे भी सेम प्रोसेस, ये भी रेखा जहाँ तक मुड़ रही है वहीं से क्या करेंगे जी, इसको फोल्ड हम लोग कर देंगे। यहाँ से ध्यान देंगे जी, इसको हम यहाँ से मिला लीजिए। देन यहाँ से मुड़ रही तो इसको हम आगे की तरफ मुड़ा दें। फिर नीचे भी वहीं प्रोसेस करेंगे। देखिए यहाँ से बेस लाइन मिला लीजिए पेज को। देन बेस लाइन मिलाने के बाद हम इसको यहाँ से, क्लियर हुआ इतना जी। आप देखिए एक पॉइंट यहाँ पे नोट कीजिएगा, ये जो दिखाएं ये भी क्या है जी हमारा, यहाँ से हम ये जो दिखाएं इसको भी हमको आवश्यकता है। तो देखिए यहाँ पे टच कर रही है जी। देन यहाँ पे टच करने के बाद इसको भी क्या करेंगे, इसे जहाँ फोल्ड कर रही है वहाँ से हम घुमाएंगे इसको रेखा को। देखिए क्लियर हुआ आप लोगों को। देखिए थोड़ा सा फिगर ये क्या है जी टफ है, लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा तो कोई टफ नहीं है। तो इतना क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये जो भी मार्किंग किए है यहाँ पे, जहाँ भी ये मार्किंग किए सबसे कहाँ करेंगे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे देखिए मेरा उसका आगे यूज है, कैसे यूज है हम आप लोगों को क्लियर यहाँ पे बताएंगे। तो ध्यान देंगे हम, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे यहाँ पे मेरा 20 था जी, यहाँ से हम क्या किए आगे की तरफ ड्रॉ कर लिए। फिर हम यहाँ से भी हम ड्रॉ रेखा आगे की तरफ कर लिए। देखिए थोड़ा सा फिगर पेचीदा दिख रहा है, लेकिन बिल्कुल 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ये फिगर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ सब किसी को। देन अब देखेंगे हमको जो जो स्टॉप से दृश्य दिखाई दे रहा है उसको हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये टोटल तो 60 है, तो इसको कितना भाग में बांटा गया 15, 15 और 30। तो हम देखेंगे यहाँ पे हम तो दिखाए हैं जी, ये कितना पे है जी 15 पे, यहाँ से यहाँ कितना है जी 15। तो देखिए यहाँ पे 15, 15 और 30। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या कीजिए 15 पे हम मार्किंग किए हैं इसको, तो 15 हो गया। देन इधर से भी 15। इतना क्लियर हुआ। और बीच में कितना है जी 30।
तो ये वाला हमारा पूरा हो गया। देन इसका हाइट कितना है जी 20। तो देखिए 20 हम इसको क्या करेंगे 20 हम यहाँ से 20 दूरी देखिए यहाँ से लिए हैं ना जी यहाँ से, तो हम 20 इसको यहाँ से 20 ले लिए, फिर हम इसको भी हम यहाँ से 20 ले लिए। इतना क्लियर हुआ। देन इतना क्लियर होने के बाद अब इसको देखिए ये क्या है जी 20 पे ये सभी रेखा क्या हुआ जी ऑलरेडी यहाँ पे मिल चुका है। तो यहाँ पे हम इस टाइप का एक बॉक्स बना दिए। इतना क्लियर हुआ सब किसी को। आप ध्यान देंगे इधर 15, तो 15 हमारा ये है, तो यहाँ पे हम एक ब्लॉक बना दिए। फिर हम इधर भी एक 15 का ब्लॉक बन गया। इतना रेडी हुआ जी 15 का हो गया। और उसके बाद देखिए ये वाला स्लॉट जैसे देखिए यहाँ पे जैसे इधर यहाँ फ्रंट में वहीं टॉप में भी क्या बनेगा जी ऐसे स्लॉट बना है। ये वाला स्लॉट देखिए इधर से भी आया और इधर से भी आया, तो क्या होगा जी हमारा बीच से हमारा ऐसे भाग बन के रेडी हो चुका। देखिए 15 चौका 60 4 भाग में हमको क्लियर हुआ। ये वाला दृश्य दिखाई दे। उसके बाद देखिए टॉप से दिखने पे हमको ये भी दृश्य दिखाई देगा। कितना है क्या है जी 8 mm का है इसका। तो आप डायरेक्ट यहाँ से 8 mm पे ये मार्किंग किए थे, सेम इसी के पैरेलल ये भी होगा। दोनों साइड में है तो दोनों साइड में ड्रॉ कर लीजिए। क्लियर हुआ। अब देखिए सिर्फ हम क्या किए थे जी ये पूरा परपेंडिकुलर लाइन खींचे थे कि हमको सिर्फ मेजर कर करके मिला दे। इतना क्लियर हुआ ऊपर से। अब उस पर से देखिए ऊपर से स्लॉट ये वाला है जो इधर से जो कटा है, ये भी स्लॉट क्या होगा जी ऐसे ऐसे इस टाइप में दिखाई देगा। ऐसे ऊपर से देखने पे हमको टॉप से देखने पे ये वाला सिर्फ इसके अपोजिट साइड में देखिए अपोजिट साइड में इधर कितना है जी 20 और 20। ये तो हमारा 15 इधर का, लेकिन नीचे कितना है जी 20 का स्लॉट दिखाई देगा। तो आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 20 हम यहाँ से हम 20 ले लिए, फिर हम यहाँ से 20 ले लिए। इतना क्लियर हुआ जी। इतना सब किसी को क्लियर हो रहा है जी। देन अगर जिनको इतना क्लियर है तो आगे कोई लोचा नहीं है। तो 1 मिनट ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। हाँ ये वाला देखिएगा यहाँ पे विड्थ दिया है कितना जी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इधर से अंदर गया है, इसका अंदर का बेस कितना दिखाया है जी ये 20 है। कितना है जी हमारा 20, सॉरी 20 नहीं है जी ओ, इसका तो चौड़ाई आपका 20 है। इसका जो अंदर गया है ये वाला भाग, तो ये वाला कितना गया है यहाँ पे इसका डायमेंशन जिक्र किया है। यहाँ पे कितना है 10 है जी। कितना है जी 10। तो यहाँ पे भी हम क्या दिखा देंगे जी 10 ही दिखाएंगे यहाँ पे। तो क्या कीजिए आप 10 यहाँ पे मार्किंग कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए यहाँ से इसका डायमेंशन दिखा है कितना है जी 8। ये अंदर कितना गया है हमारा 8 mm गया है 8 mm। तो इसका 8 mm का दूरी हम यहाँ पे भर लेंगे सेट स्क्वायर की सहायता से। यहाँ पे हम कंपास सॉरी आप इथी की सहायता से आप पेंसिल की सहायता से आप यहाँ पे 8 mm का दूरी भर लीजिए। भरने के बाद इसको क्या करेंगे जी यहाँ पे दिखा दीजिए। देन इतना क्लियर करने के बाद इसको क्या करेंगे हम यहाँ से जी इस भाग को ड्रॉ कर देंगे। देखिए मेरा बन के क्या हुआ जी रेडी हो चुका।
ये वाला हमारा कौन सा भी बन गया जी, हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ये क्लियर हुआ। देखिए अब उसके बाद देखिए ये वाला जो स्लॉट है हमको टॉप से भी देखने पे क्या होगा जी, दिखाई देगा। तो इसको क्या करेंगे हम हिडन से यहाँ पे दिखा देते हैं। तो हिडन से हम यानी छुपे हुए भाग को क्या करते हैं जी, हिडन से दिखाते। तो हम इसको भी हिडन से दिखा देंगे। क्लियर हुआ। देखिए कौन सा ये भाग, ये वाला भाग हमारा फ्रंट से भी दिखाई देगा और ये वाला टॉप से भी अंदर दिखाई नहीं देगा, लेकिन अंदर क्या होगा जी, छुपा हुआ भाग रहेगा। तो इसको दिखा दिए यहाँ पर भी और यहाँ पे भी ये वाला हमारा ऑलरेडी दिखा चुके हैं। तो हमारा ये क्या हुआ जी, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अब इसमें हम डायमेंशन वगैरह दिखा देंगे। तो डायमेंशन देखिए सेम प्रोसेस है डायमेंशन दिखाने का। कैसे पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा होगा डायमेंशन कैसे दिखाया गया है जी, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी है डायमेंशन दिखाने का। डायमेंशन मोस्ट रहता है जी, डायमेंशन दिखाना अनिवार्य है क्योंकि डायमेंशन पे ही कुछ नंबर डिपेंड करता है। आप लोगों का बहुत सा नंबर डायमेंशन लाइन पे भी डिपेंड करता है। तो इसलिए आप लोग से कोशिश कीजिएगा कि जो भी है डायमेंशन उसको दिखा दिया कीजिए लोग। देखिए ये वाला डायमेंशन हमारा जब मेरा फिगर बन के रेडी हो चुका तो डायमेंशन दिखाने में कोई लोचा नहीं है जी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप लोग। देखिए यहाँ से इसको इधर दिखा दीजिए, ये इतना हुआ क्लियर। देन इसका हाइट भी हमारा यहाँ से दिखा देंगे। ये भी क्या है जी, हमारा दो भाग में दिखाया गया है। तो यहाँ से भी हम दो भाग में हम इसका डायमेंशन हम दिखा देंगे। यहाँ पे क्लियर हुआ इतना जी। उसके बाद हम इसको डायमेंशन लाइन यहाँ पे दिखा देंगे। अब यहाँ पे एरो दिखा दीजिए आप, ये वाला सब एरो इसको दिखा देंगे। ये वाला सब एरो, ये वाला हमारा सॉरी आपको ये क्या है, एरो हेड दिखा रहे हैं यहाँ पे। काफ़ी सावधानी पूर्वक बनाएंगे। ये वाला हमारा है 15 है, उसके बाद ये 5 था और ये हमारा 10 था और ये 15। उसके बाद ये वाला कितना है जी, 8 है। उसके बाद ये वाला हमारा 7 है, 7 है। उसके बाद ये वाला हमारा कितना है जी, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है। उसके बाद ये वाला हमारा 10, फिर इधर से हमारा 8 था, ये 7 था और ये हमारा 5 था। इतना क्लियर हुआ। देन ये भी हमारा 5 है, ये भी 5 है। उसके बाद ये वाला हमारा 10 और ये भी 10। इतना क्लियर हुआ जी। इतना क्लियर होने के बाद हमारा क्या हुआ जी, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हमारा क्या हुआ जी, बन के रेडी हो चुका। यहाँ पे ये वाला हमारा क्या हुआ जी, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे एक ये हेडिंग भी डाल सकते हैं, ऑर्थोग्राफी व्यू इन थर्ड एंगल।
हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ये वाला हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। क्लियर हुआ जी इतना? यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख देंगे ऑल डायमेंशन आर इन mm, ऑल डायमेंशंस आर इन mm, आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया वो सभी के सभी क्या है जी, मिलीमीटर में। देखिए ये वाला हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो ओके गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। इसका फर्स्ट एंगल लेके फिर आएंगे, आप लोगों को बताएंगे फर्स्ट एंगल में इसको कैसे ड्रॉ कीजिएगा इस क्वेश्चन को।